Hello student, welcome to programming mode. I hope that you all are safe, stay home, stay safe. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह जावास्क्रिप्ट में स्विच मेथड यूज़ करते हैं। स्विच केस मेथड जो यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं, इसे हम आगे इसके यूजेज देखेंगे। लेकिन अब ये देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि हम इसका सिंटैक्स देखेंगे आज, और इसे हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम कि हम स्विच केस मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ओपन करी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे कि किस तरह हम स्विच मेथड को स्विच केस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बार इनपुट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे आपने इफ देन एल्स स्टेटमेंट देखी होगी, वैसा ही कुछ इसका सिंटैक्स होता है सेम। जो मतलब जो काम हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट से करते हैं, वैसे ही स्विच के स्टेटमेंट से हम वही काम कर रहे होते हैं। दोनों में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, सेम ही है तकरीबन। इंटर योर एज। मैंने एक यूज़र से इनपुट क्या लिया है कि आप इनपुट करें, अपनी एज इनपुट करें। अब मैं इस इनपुट के ऊपर अपना स्विच केस मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विच इनपुट को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इनपुट, और यहाँ पर केस लगा रहा हूँ। केस को मैं दे रहा हूँ, अगर केस की वैल्यू 18 हो, केस की वैल्यू 10 हो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो यू आर ग्रेटर देन यू आर अ चाइल्ड। सिंपल आप चाइल्ड लिख रहे हैं, यू आर अ चाइल्ड। और इसी तरह मैं दूसरा केस बना रहा हूँ यहाँ पे। केस, अगर यहाँ पे केस की वैल्यू 20 हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर यंग। सेम थिंग रिपीट। केस अगर 30 हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर यंग हो गया, यू आर चाइल्ड, यंग, एल्डर, यू आर चाइल्ड, यंग। हम इसको इस तरह कंडीशन बनाते हैं, यू आर अबव 18। इस तरह बेहतर रहेगा, यू आर अबव 18। और इसी तरह मैं यहाँ पे यू आर अबव 28। सेम थिंग यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यू नहीं, केस बना दूँ पहले मैं। आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने केस बनाना चाहें। 40 डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर अबव 38।
केस 50 document dot, you can focus only on syntax. आप सिर्फ ये फोकस करेंगे आपका सिंटैक्स कैसे लिखना है आपको स्विच केस मेथड में, बाकी जो स्टेटमेंट केस वगैरह हम आप खुद अपनी मर्जी से खुद यूज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर above 48 के बाकी. अच्छा, लास्ट लाइन ऑफ स्विच केस मेथड इज डिफॉल्ट. डिफॉल्ट इज अ इन केस ऑफ एवरी, अगर ये हो कि हमारी तमाम हमारी जो तमाम कंडीशन है वो फाइल फॉल्स हो जाए तो लास्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी डिफॉल्ट. डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो सर, सिंपल लिखा हूँ मैं यहाँ पे, हेलो सर हाउ आर यू. अगर हमारी तमाम कंडीशन फॉल्स हो गई तो ही ये एग्जीक्यूट होगी, इसके अलावा ये नहीं होगी एग्जीक्यूट. याद रखिएगा, हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जैसे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मतलब तमाम अगर ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. इसी तरह हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं. यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, अपनी फाइल पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, डिवीजन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन विद गूगल क्रोम. You can see that from enter your age. I will write 30. You are above 28, 38, 48. Hello, sir. Oh, what is this? I can correct now. You can see that अगर I have not write one line of case method. This is ब्रेक मेथड. अच्छा, ब्रेक लाइन जो होती है वो क्या करेगी, केस 1 चलाएगी और इसे ब्रेक कर देगी, मतलब यहीं पे ब्रेक कर देगी. अगर केस 1 जो है वो ट्रू हो गई कंडीशन तो ब्रेक कर देगी यहीं पे. इसी तरह अगर केस 20 वाली ट्रू हो गई तो इसे भी यहाँ पे ब्रेक कर देगी यहाँ पे. याद रखिएगा, ठीक है. सेम थिंग यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं. ब्रेक लाइन हमने यहाँ पे ऐड नहीं की थी, ब्रेक आपको ऐड करनी होगी यहाँ पे. और इसी तरह हम यहाँ पे ब्रेक ऐड करेंगे. अच्छा, मैं यहाँ पे अगर ब्रेक मैंने ऐड नहीं करा तो आपने देखा था कि तमाम लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी. एक लाइन अगर ट्रू हो गई तो दूसरी भी ट्रू हो रही है, तीसरी भी. इसी तरह यहाँ पे तमाम लाइन एग्जीक्यूट हो रही है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो वहाँ पे ब्रेक कर दो. ये हमारा प्रोग्राम था. अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने. इसको रिफ्रेश करते हैं हम. मैं देता हूँ 20. यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर अबव 18. सेम थिंग. अच्छा, यहाँ पे मैं डेट का जो हमारा वो है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स के लिए यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, उसका काम नहीं है यहाँ पे. Let's 14. You are above 38 and 21. Hello sir, how are you? क्यों 21 पे क्यों ये आउटपुट आया हमारे पास? क्योंकि 21 की कोई केस नहीं था हमारे पास. 21 का कोई केस नहीं था, इस वजह से हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्विच केस मेथड कैसे यूज़ कर रहे थे अपनी जावास्क्रिप्ट पे कोड में. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.